तो हेलो ज्ञान कमाओ फैमिली, सेकंड वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइंडसेट के ऊपर, करेक्ट माइंडसेट के ऊपर। माइंडसेट एक अलग थिंग होती है और करेक्ट माइंडसेट एक अलग थिंग होती है। मीन दैट कि माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट, एक नेगेटिव माइंडसेट, सेम एक करेक्ट माइंडसेट, जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूं, करेक्ट माइंडसेट। ओके, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम कोई न्यू काम करते हैं या फिर कोई भी हम वर्क करते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है माइंडसेट। अगर आपका जैसा भी माइंडसेट होता है उसी हिसाब से आपका रिजल्ट आता है। तो करेक्ट माइंडसेट क्या है, किस तरीके से हम अपने माइंडसेट को क्लियर करें, आज मैं आपको बताने वाला हूं। राइट, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि माइंडसेट टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है ग्रोथ माइंडसेट और दूसरा होता है फिक्स माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स माइंडसेट। राइट, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या चीज है। तो गाइस ग्रोथ माइंडसेट क्या है? बेसिकली ग्रोथ माइंडसेट एक लोगों को एक्सप्लोर, मतलब चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए बना हुआ है, चीजों को समझता है। मीन दैट कि अगर मेरा ग्रोथ माइंडसेट है तो मैं अलग अलग चीजों को समझूंगा, एक्सप्लोर करूंगा, उसको देखूंगा, समझूंगा, सोचूंगा, मतलब कि मुझे कुछ अलग अलग करने का मन करता है। मैं ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठा हूं बस, नहीं, तो मैं कुछ ना कुछ सर्च करता रहता हूँ। ओके, कुछ ना कुछ सर्च करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ चेक करता, एक्सप्लोर करता रहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा माइंड मेरा होता ना कि अलग अलग चीजों को जानने में इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम ग्रोथ माइंडसेट। राइट, देन दूसरा कौन सा था? फिक्स माइंडसेट। ओके, टू टाइप्स के लोग होते हैं, एक तो ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट। अब दूसरे टाइप्स के लोग क्या होते हैं, जैसा कि देख सकते हैं, बस शांति से बैठे हुए, कुछ नहीं करना, मम्मी पापा कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, दो रोटी मिल रही, खाने को मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, ऊपर छत है, टीवी है, मोबाइल फोन है, बस इसके अलावा कुछ करने नहीं है, फिक्स है उसका। तो वो लोग होते हैं ये जो कि आलसी लोग होते हैं। उनका माइंडसेट क्या होता है? बस सब कुछ है, कुछ नहीं चाहिए, उनका फिक्स होता है। ठीक है, अब एक और चीज मैं यहाँ पर बता दूं, ग्रोथ माइंडसेट की अगर मैं बारे में बात करूं, तो जो ग्रोथ माइंडसेट वाले बंदे होते हैं वो लोग चीजों को समझते हैं। वो लोग चाहते कि यार वो आगे बढ़े, आगे बढ़ने के लिए वो रास्ता देखते रहते, वो आगे बढ़ने के लिए कुछ अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करते रहते, आगे बढ़ने के लिए अलग अलग टेक्निक अपनाते रहते। वो ग्रोथ माइंडसेट होता है, वही लाइफ में ग्रो कर पाते, वही लाइफ में कुछ अचीव कर पाते, वही लाइफ में कुछ अमेजिंग कर पाते। ओके, जो फिक्स माइंडसेट होते हैं, जो फिक्स माइंडसेट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको अगर उनको पता है, ओके, जो फिक्स माइंडसेट होते हैं, फिक्स माइंडसेट वाले बंदे क्या करते हैं, ओनली ज्यादा नहीं, अगर उनको खाना पीना मिल रहा है, छत है, रोटी है, सामने लैपटॉप है, फोन है, बस और कुछ नहीं चाहिए, वो वहीं पर रहते हैं। उनकी सोच उतनी आगे नहीं जा पाती है, वो लोग आगे फ्यूचर के बारे में ज्यादा नहीं सोच पाते। ग्रोथ माइंडसेट वो सोचता है कि यार मैं 10 लाख रुपए कैसे कमाऊं, और फिक्स माइंडसेट वाला ये सोचता है कि बस मेरा खर्चा पानी कैसे चले। ठीक है, अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप ग्रोथ माइंडसेट के बनना चाहते हो क्या फिक्स माइंडसेट के। ओके, अगर ग्रोथ माइंडसेट के बनना चाहते हो तो आपके सपने बड़े होने चाहिए, आपके ड्रीम्स बड़े होने चाहिए। माइंडसेट में अगर आपको डेली 2 रोटी मिलेंगी ना तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। राइट, इसके अलावा मैं कुछ और टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैंने फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर बताया। ठीक है, अभी मैं बताता हूं कि करेक्ट माइंडसेट क्या है। करेक्ट माइंडसेट, ज्ञान कमाओ के साथ काम करने के लिए आपको किस तरीके का माइंडसेट रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि अगर आपको ज्ञान कमाओ में सक्सेस जर्नी कंप्लीट करनी है तो आपको माइंडसेट, करेक्ट माइंडसेट कैसे कंप्लीट करना। फर्स्ट पॉइंट कि आपको आइडेंटिटी शिफ्ट, भूल जाओ कि आपका पास्ट क्या था, भूल जाओ कि आपने क्या किया, क्या थे। ठीक है, हो सकता है कि आप कॉलेज स्टूडेंट, हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आपने क्या हुआ, बट अब आपको आइडेंटिटी शिफ्ट करनी होगी, क्योंकि अब आप ऑनलाइन बिजनेस में हो। तो जब होता ना कि जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है हमारे ऊपर, तो हम चीजों को समझने लगते हैं। जब हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती तो हम नॉर्मल तरीके से उनको रिएक्ट करते हैं। बट जब कोई पर्सन या फिर जब कोई फैमिली मेंबर हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, तो हम लोग हमारी आइडेंटिटी चेंज करते हैं, शिफ्ट करते हैं। रीजन क्योंकि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। ओके, तो अभी ये आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों आई, अब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके सपने आप पूरे कर सकते हो, दूसरा नहीं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किस तरीके से आपको आपके ड्रीम्स को पूरा करना है। भले ही आपको आपका पास्ट भूलना पड़े, आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट करनी पड़े। अगर आपको अपनी ड्रीम्स को पूरा करना है, तो आपको अपने सपने को पूरा करना है, तो आपको आइडेंटिटी शिफ्ट करनी पड़ेगी। पास्ट क्या था भूल जाओ, बट अब प्रेजेंट क्या हो, फ्यूचर कैसे बनाना है, उस पर फोकस करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको
चीजों को समझना पड़ेगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना पड़ेगा। अगर आप फेल होते हो या फिर पास होते हो या लाइफ में सक्सेस होते हो या फिर नहीं होते हो, तो उसका रिस्पॉन्सिबल आप रहते हो, ना कि थर्ड पर्सन। अंडरस्टैंड? तो आइडेंटिटी शिफ्ट का मैंने यहां पर इसलिए बोला ताकि आप समझो जो आपने किया आई डोंट नो, बट अब आपको आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आपको जो आपने ड्रीम्स देखे उसको फुलफिल करना है, तो उसके लिए आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने आप के अंदर। ओके, मैं सेकंड पॉइंट की बात करता हूं, इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी। अब ये कौन सा वर्ड है, इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी? इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी गाइस सिंपल है। इस बिजनेस में जो भी पर्सन लेके आया, आपका स्पॉन्सर जो भी लेके आया, उसकी 1% भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ना ही वो कोई उसने ठेका लेके रखा है कि आपको सक्सेसफुल बनाना है या आपको पैसा कमाना सिखाना है या आपको लाखों रुपए मंथली। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें भी आपको खुद ही इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई भी आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। ज्ञान कमाओ में काफी ट्रेनिंग सिस्टम है। अगर आपको कभी लगता है कि कोई आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा है, तो ज्ञान कमाओ की सपोर्ट टीम को कॉल करके आप उससे सजेशन ले सकते हो, उनसे ट्रेनिंग सिस्टम ले सकते हो, उनसे बहुत सारी जो भी आपको डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। बट आपको जो मेंटोर है या सॉरी जो आपका स्पॉन्सर है, उसका 1% भी यहाँ पर नहीं कि वो आपको सक्सेस की ओर ले जाए या फिर वो आपको अर्न कराए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। तो याद रखना कि आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, सेल्फ सीखना पड़ेगा, सेल्फ इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, सेल्फ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आपको खुद को सक्सेसफुल होना है तो सेल्फ करना पड़ेगा। थर्ड पर्सन आएगा, आपको गाइड कर सकता है, बट आपको जो भी करना है इंडिपेंडेंट करना है। ओके, अब मैं बात करता हूं थर्ड पॉइंट, आपको लर्निंग माइंडसेट रखना है। हमेशा चीजों को सीखना है, देखते देखते चीजों को सीखना है। कोई कुछ लाइक हमारे ज्ञान कमाओ में काफी ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन तक हिट कर लिया। ठीक है, अभी तो जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो सकता है काफी बड़े बड़े अचीवमेंट लोगों ने हासिल कर लिए हो, राइट। बट अभी मैं बात करता हूँ लर्निंग माइंडसेट। लोगों को देखकर सीखना है कि लोग कैसे काम कर, ज्यादातर सीखने पर फोकस करना है। पहले स्टार्टिंग से मुझे नहीं पता कि आप हो सकते हैं कि काफी लोग अच्छे माइंड्स के होते हैं तो पहले दिन से अर्निंग स्टार्ट करते हैं। हमारे ज्ञान कमाओ में काफी ऐसे पर्सन है, मतलब ढेर सारे ऐसे पर्सन है जो कि फर्स्ट डे या सेकंड डे से स्टार्ट कर देते हैं, अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बट कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कि 1 महीने भी लग जाता है, 2 महीने भी लग जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं 3 महीने में भी काम नहीं कर पाते, स्टार्ट नहीं कर पाते। और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं वीकली स्टार्टिंग से ही वीकली 10,000 20,000 50,000 अर्न करते हैं। उनका रीजन ये कि उन्होंने पहले सीखा है, उन्होंने लर्निंग ली, सीखा है, चीजों को समझा है। तो हमेशा याद रखो लर्निंग माइंडसेट रखना है, सीखने पर फोकस करना है। जितना आप सीखने पर फोकस करोगे उतनी आपकी ग्रोथ होगी, उतने आपके बैंक अकाउंट की ग्रोथ होगी। अगर आप भी चाहते हो कि आपके बैंक अकाउंट की ग्रोथ हो तो पहले इस पे फोकस करो, लर्निंग माइंडसेट हमेशा रखो, हमेशा अपने माइंड में फिट रखो कि आपको सीखने पर ध्यान देना है। जितना आप सीखोगे उतना आप कमाओगे। तो लर्निंग माइंडसेट हमेशा आपके अंदर होना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लर्निंग लूप। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो पॉइंट है ना, मैंने 4-5 दिन से सोचा कि यार एक ऐसा कोई पॉइंट जो कि आप लोगों को बता सकूं, तब मुझे पता चला कि लर्निंग लूप क्या है। अब वो मैं आपको बता रहा हूं लर्निंग लूप क्या है। ठीक है, एक मैंने बताया लर्निंग माइंडसेट तो होना चाहिए क्योंकि इससे आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती जब तक आपका माइंड लर्निंग नहीं होगा, राइट। देन सेकंड है लर्निंग लूप। गाइस लर्निंग लूप बेसिकली मैं आप सभी को बता दूं कि लोग सीखते तो हैं, सीखने पे फोकस करते हैं। अब लाइक जो हमारी ट्रेनिंग सिस्टम है ना, वो लगभग 2 से 3 4 5 घंटे की समथिंग होगी। ठीक है, तो लोग एक दिन में सुबह से बैठेंगे, शाम तक खत्म कर देंगे और उनको लगेगा कि भाई मैंने ट्रेनिंग अटेंड कर ली, अब कल से अर्निंग। ऐसा नहीं है। लर्निंग लूप का मतलब ये होता है कि आप सीखते हो, सीखते जाते हो, बट उसे इंप्लीमेंट नहीं करते। इंप्लीमेंट नहीं करते इसलिए आपको रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, तो इंप्लीमेंट करने पे फोकस करो। जितना आप इंप्लीमेंट करोगे उतना आपको रिजल्ट आएगा, जितना आप इंप्लीमेंट करोगे उतना आपको रिजल्ट आएगा। तो काफी लोग गलतियां यही करते हैं कि लोग सीखते चले जाते बट इंप्लीमेंट नहीं करते। ओके, अभी मैंने आपको बताया जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ चीजें पॉइंट की, जैसे कि यहाँ पर आपने ये चीज सीख ली। ओके, ये चीज सीखी तो इसको इंप्लीमेंट करो। ओके, ये चीज सीखी इसको इंप्लीमेंट करो, ये वाली चीज सीखी इसको इंप्लीमेंट करो, ये चीज सीखी इसको इंप्लीमेंट करो। जो भी आप सीखते जा रहे हो साथ ही साथ उसको प्रैक्टिकली फिजिकली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो आप ये गलती कर रहे हो। ओके, तो बाद में ना बोलियो कि यार हमने सीख तो लिया बट रिजल्ट नहीं आया। ओके, सीख तो लिया बट रिजल्ट नहीं आया। अगर आपको रिजल्ट चाहिए,
अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको लर्निंग के साथ साथ इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जितनी लर्निंग करोगे उतना इंप्लीमेंट करो, रिजल्ट अपने आप मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट आप अपने माइंड में हमेशा बिठा के रखो। ओके, चलिए नेक्स्ट मैं पॉइंट की बात करता हूं जो कि है फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्या, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है गाइस? काफी लोगों का माइंडसेट होता है, काफी लोग सोचते हैं कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, ये रील नहीं बना पाऊंगा, या फिर इंस्टाग्राम तो मुझे चलाना ही नहीं आता है, फेसबुक पे कैसे काम करूं, ऑटोमाइजेशन सिस्टम कैसे इंप्लीमेंट करूं। तो होता है कि माइंड में भी उठा लेते। तो आपको हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान देना है, मतलब कि आप कुछ भी कर सकते हो। आपके पास भी माइंड है, आपके पास भी 24 घंटे, आपके पास स्मार्टफोन है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो हमेशा ये मत सोचना कि ये मैं नहीं कर सकता। हमेशा कुछ, हर एक चीज आपको करनी पड़ेगी। आपको वेबसाइट डिजाइनिंग भी सीखनी पड़ेगी, आपको फेसबुक एडिटिंग सीखना पड़ेगा, आपको हर एक कैटेगरी में एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा अपने माइंड को फ्लेक्सिबिलिटी पे रहो। मतलब ऐसा है कि आप जो भी मिले ना सीखने में फोकस करो। ऐसा नहीं कि यार ये मेरे काम नहीं आएगा, भाई हर एक चीज काम आती है। ठीक है, एंड उसके अलावा मैं बात करता हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, नेवर गिव अप एटीट्यूड। समझ गए? बहुत सिंपल सेंटेंस है। कभी भी आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि भाई क्या नहीं आ रहा है, चलो कुछ और ट्राई करते हैं, नहीं हो पाएगा, इस काम के लिए मैं बने ही नहीं हूँ। काफी लोगों के माइंड में आता है इस काम के लिए मैं बने ही नहीं हूँ, पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं, मेरे से सेल नहीं होती। ये जो चीज है ना, ये आपके माइंड में कभी भी नहीं आनी चाहिए, कभी भी नहीं। क्योंकि इस पे आपका फोकस रहेगा, डेफिनेटली कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आपको बाइक चलानी आती है, राइट, अगर स्टार्टिंग में आप सोचते हैं भाई नहीं चला पाऊंगा, मैं तो बाइक पे बैठूंगा नहीं, चलाने नहीं आएगा, मैं तो हैंडल ही नहीं पकड़ूंगा क्योंकि मैं चला ही नहीं पाऊंगा। क्या आप बाइक चला पाते? अभी रिस्क लिया तभी जाके तो आपको अभी बाइक चलाने आती। मीन दैट कि आपको हमेशा काम करना है। कभी भी माइंड में ये थॉट नहीं लाना है कि भाई मैं नहीं कर सकता, चलो छोड़ो जाने तो, मेरे से ना हो पाएगा। जिस दिन भी आपके माइंड में ये आया कि मेरे से ना हो पाएगा, सच में नहीं हो पाएगा। क्योंकि माइंडसेट में इसलिए बता रहा हूं, जो भी आपका माइंड, जब जो भी माइंड में सोचते हो ना वही होता है। पहले पिछली वीडियो में मैंने बताया कि अमीर बाद में बनते हो, माइंड में पहले बनते हो। सो ये चीज आपके माइंड में कभी नहीं आनी चाहिए। देन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो अब मैं आपको बताने वाला हूं, और जो कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूं, मोस्टली वीडियो में मैं बताता हूं कि वो चीज क्या है। अगर उस पर आपने काम किया ना, लाइफ में कोई भी बंदा आपको ग्रो नहीं कर पाएगा और कोई भी बंदा आपको फेल नहीं कर पाएगा। वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। जो लास्ट पॉइंट है, कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। कंसिस्टेंसी, माइंड में बिठा लो, कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। कंसिस्टेंसी का मतलब है लगातार कंटिन्यू आपको काम करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। जो आप डेली बेसिस पे करते हो वो कंटिन्यू बेसिस पे करना है। ये होती है कंसिस्टेंसी। अगर आपने कभी भी कंसिस्टेंसी ब्रेक की तो आपने अपनी ग्रोथ में रुकावट की। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी ग्रोथ ना रुके तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना। जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगा वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा। जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगा, जो कंसिस्टेंसी के साथ काम करेगा, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा। क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आपने जहां भी ब्रेक किया तो गाइस ऑनेस्टली बोल रहा हूं कि आपने अपनी ग्रोथ रोक दी, आपने अपना काम रोक दिया, आपने अपना बिजनेस रोक दिया, मीन दैट आपने अपना खाना रोक दिया है। कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपोर्टेंट हर एक बिजनेस के लिए, हर एक बिजनेस के लिए। ओके, तो ये जो पॉइंट थे जो कि मैंने काफी सोचा लोग इस चीज पर, ताकि आप लोगों का माइंड ग्रो हो। तो ये जो चीज है ना, इस पे फोकस करना, जो भी मैंने आपको पॉइंट बताया। ओके, सो आई होप ये सब पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये प्रॉपर वीडियो करेक्ट माइंडसेट की, अगर आपको अपना बिजनेस को ग्रो करना है तो इन सब चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। जो पॉइंट मैंने आपको बताए उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और कमेंट्स में बताइए कि कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा। सो मच, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग विद ज्ञान कमाओ।